संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बीच जो है तमाम सारे नेता प्रतिपक्ष जो है वो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद द्वारा एक ऐसे मुद्दे पर बहस शुरू हुआ है जिससे उन्होंने कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल किया है। सवाल था कि भारत में चुनाव जनता जीतती है या फिर पैसा, वोट की ताकत ज्यादा है या बैंक बैलेंस की। और यही सवाल राज्यसभा में उठाया कांग्रेस सांसद अजय माकन ने। सभापति महोदय, हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय, 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। सभापति महोदय, सिर्फ यहीं तक नहीं बात खत्म होती। 2024 के चुनाव से पहले 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ और उससे 1 महीना पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज हो जाते, सारे खाते सील हो जाते और इलेक्शन कमीशन को हम लिखते हैं, कोई जवाब उसका नहीं आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस देता और 210 करोड़ का नोटिस देता है। सारे खाते सील हो जाते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स अपने आप बाहर निकाल लेती है और उसके बाद में हमारे खाते 23 मार्च को खुलते हैं, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर 16 मार्च को हो चुका है। हम लोग किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी करेंगे? किस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल इलेक्शन की तैयारी करेगा? लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका फर्ज। सरकार को एम्प्लॉयमेंट देना है, सरकार को डिफेंस का भी ध्यान रखना है, एक्सटर्नल अफेयर्स का भी ध्यान रखना है, नौकरियां भी देनी है, लोगों को खाने का भी देना है। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा काम लोकतंत्र की रक्षा करना भी होता है। लेकिन उसके अंदर यह सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। क्यों? क्योंकि एजेंसीज इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है। मैंने कोषाध्यक्ष होने के नाते
मैंने बिजनेसमैन से बात करी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करी, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के समय में तो हम 60-40 के रेशियो में हम कर लेते थे, अब 90-10 को छोड़िए 95-5% के रेशियो के ऊपर भी हम लोग आपको नहीं दे सकते। हम लोग जैसे ही देते हैं हमारे पीछे ईडी और आईटी लग जाती है, हमारे को कोई काम नहीं करने। तो किस तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? आपने सभापति महोदय हमारे को कहा कि हम लोग अपने रूल्स के अंदर, मर्यादा के अंदर रह करके हम लोग अपनी बात करें, लेकिन जब पारदर्शिता की बात होती है तो बहुत महत्वपूर्ण बात, हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने रात को देर रात डेटा रिलीज किया कि 61.19% की पोलिंग हुई। 6 अक्टूबर को अगले दिन वो 61.19% बढ़ करके 65.65% हो जाता। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तो ये 68% हो जाता। सभापति महोदय, 61% से 68%, 7% काउंटिंग के अंदर और पोलिंग डे के अंदर वोट परसेंटेज एकदम से कैसे बढ़ गई? कोर्ट जाया जाता। कल मैंने अमित शाह जी की स्पीच लोकसभा वाली सुनी। उन्होंने कहा कि 45 दिन के बाद कोर्ट से आप आदेश करवा लीजिए, 45 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 10 दिसंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप सीसी फुटेज सारी की सारी रिलीज करिए। लेकिन 20 दिसंबर को सीसीटीवी फुटेज रिलीज करने की जगह 10 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 93(2) का रूल चेंज करके हमेशा के लिए मना कर दिया कि अब ये सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दे सकते। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी? जब कोई गलत कार्य नहीं हुआ तो क्यों छुपाया जा रहा है? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों इस तरीके से दबाया जा रहा है? एक साल तक इससे पहले सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखा जाता था। उस एक साल की अवधि को कम करके 45 दिन कर दिया गया। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि 45 दिन के अंदर कोई जाकर के इलेक्शन पिटीशन फाइल करे और कोर्ट से आदेश ले आए। हमने तो नहीं रोका, लेकिन इसके अंदर एक कैच है। इलेक्शन पिटीशन मेरे भी खिलाफ 2 बार हुए हैं, मैंने भी 1 बार खिलाफ में डाला है। 45 दिन का डेडलाइन इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का होता है और 99.9% टाइम्स पे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन पिटीशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है। और जैसे ही टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है, कई साल ये इलेक्शन पिटीशन चला जाता है और 45 दिन की बात छोड़िए, 1 साल के अंदर भी उसका फैसला नहीं हो सकता और वो डायरेक्शंस हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स नहीं दे सकती। तो किस तरीके से हम ये उम्मीद करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी? लोगों की शिकायत होगी तो कहां पे जाएंगे? यही नहीं, दूसरा एक उदाहरण कर्नाटक के अलंग का मैं देना चाहूंगा। सभापति महोदय, अलंग विधानसभा के अंदर दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच 6018 मतदाताओं के नाम के हटाने के आवेदन आते। बाद में यह पता चला, जब कंप्लेंट हुई, सीआईडी ने जांच किया कि 5994 आवेदन जाली है। 6018 में से 5994 ये किसके नाम थे? ये दलित और अल्पसंख्यकों के नाम थे। सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। चुनाव आयोग से सिर्फ एक छोटी सी जानकारी मांगी कि जिन कंप्यूटर से ये फर्जी फॉर्म भरे गए थे उनका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दीजिए। सीआईडी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई जानकारी नहीं आई। बाद में एसआईटी गठित हुई तो यह पता चला 80 रुपए प्रति वोट काटने का धंधा चल रहा था और चुनाव आयोग पुलिस की मदद करने की बजाय जांच को ब्लॉक कर रहा था। क्या वोट चोरों को बचाना ही अब चुनाव आयोग का काम रह गया? सभापति महोदय, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा,
पूरे के पूरे चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता नहीं अक्षुण्ण रखी जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र मर जाएगा। अजय माकन ने किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बैंक अकाउंट के आंकड़े संसद के सामने रख दिए। अब सवाल सरकार से है, अगर ये आंकड़े गलत है तो सरकार खंडन क्यों नहीं करती? अगर सही है तो फिर ये पैसा कहां से आया? और अगर पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए है तो आखिर चुनाव वाकई क्या बराबरी का हो रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे ऊपर होनी चाहिए, बैंक बैलेंस की नहीं। सवाल बड़ा है लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनपद के साथ। धन्यवाद।